नमस्कार दोस्तों, किसी भी मरीज का गलत तरीके से अंगदान हो ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, अंगदान महादान के इस महायज्ञ में हेल्थ जागरण लगातार आहुतियां डाल रहा है। भ्रांतियों से जुड़ी हुई हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हमने कई डॉक्टर से बात करी है और ये जानने समझने का प्रयास किया है कि क्या क्या भ्रांतियां हैं, मिथ्या धारणाएं हैं, क्योंकि अंगदान तो पौराणिक काल से चला आ रहा है। तमाम तरीके के डॉक्टर्स ने तमाम तरीके की भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे अपोलो अस्पताल के बहुत ही मशहूर लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी से। डॉक्टर साहब, अंगदान प्रोत्साहन के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा समाज के लिए? देखिए, बहुत सारी जो मिथ्याएं हैं अंगदान को लेके डॉक्टर आशीष ने भी अभी डिस्कस किया, तो ये मिथ्याओं को दूर करना पड़ेगा। जब तक समाज में ये मिथ्याएं दूर नहीं होंगी और लोगों तक ये बात पहुंचाई नहीं जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तो हमको सोशल वर्कर्स को, एनजीओज़ को, स्कूल्स को और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और लोगों के बीच से ये मिथ्याओं को निकालना पड़ेगा। इसके साथ जो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि जब तक ये मिथ्याएं लोगों को दूर नहीं होंगी, जैसा आप बताया कि लोगों की जो बॉडी है वो पूरी इंटैक्ट रहती है और किसी भी मरीज़ का गलत तरीके से अंगदान नहीं हो सकता, ना ही ये पॉसिबल है, क्योंकि इसकी एक बड़ी लीगल कमेटी होती है, बहुत सारे प्रोसीजर से होकर चीज़ें जाती हैं, तो कोई किसी के पर्सनल हाथ में नहीं होता। इवन जो ट्रांसप्लांट टीम होती है वो अंगदान के जो परिवार है या जो व्यक्ति है उसके डायरेक्ट टच में भी नहीं रहती, तो वो एकदम अलग रहती है। हमें लास्ट मोमेंट तक पता भी नहीं रहता कि कौन अंगदान कर रहा है, तो हम लोग ट्रांसप्लांट सर्जन्स इसमें इन्वॉल्व भी नहीं रहते और ना ही हम किसी पेशेंट का ऊपर नीचे कर सकते हैं कि जिनको अंग रिसिपिएंट हैं, जिनको अंग मिलना है, तो हम अपनी मर्ज़ी से किसी को दे दें या किसी को नहीं दें, क्योंकि ये एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए ये मॉनिटरिंग होती है कि अंग किसे मिलेगा और वो उसका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले से होता है। हमारे जो रिसिपिएंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसे भी पता नहीं होता कि उसको किसका अंग मिलने वाला है। तो ये मिथ्याएं लोगों से दूर करनी होंगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को, और जैसे साउथ में बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, एनजीओज़ हैं जो डेडिकेटेड होकर इस पे काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत नोबल कॉज़ है, बहुत बड़ा कॉज़ है। तो इस तरह से एनजीओज़ को, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा और हम भी उसमें, हम लोग भी सहयोग करते हैं और इस तरह के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारा यूटिलाइजेशन करके और लोगों का भी सहयोग लेके लोगों की इन मिथ्याओं को दूर करना पड़ेगा। थैंक यू सर।